नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास के अंदर हम जो है वो भाग नंबर 3 तक 12 क्वेश्चनों तक कर चुके थे। आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम भाग नंबर 4 से, और जो हमारे पास क्वेश्चन क्रमांक है वो 13 है। सबसे पहले देखिए, जो भाग नंबर 4 है हमारे पास वो क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुल 3 आकृतियाँ इस प्रकार से दर्शा दी गई है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है। अब ये क्या कहता है कि तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें घटनाएं हो रही है, यानी कि श्रेणी क्रम है। जैसे कि आप पहली क्लास से दूसरी में जाते हो, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें। अब यहाँ से हमारे पास इतने सारे चित्र हैं, उनका हमें चयन करना है, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। यानी कि जो यहाँ पे जो श्रेणी बन रही है वो हमारे पास पूर्ण होनी चाहिए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये थे हमारे पास दिशा निर्देशांक, जिसको आप अब ध्यानपूर्वक जानते हो। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। अब देखिए 13 में क्या हो रहा है कि 3 चित्र एक समान है। अब देखिए पहले हमारे पास इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना, फिर अर्धवृत्त के अंदर कुछ संख्याएं बनी, फिर हमारे पास एक चित्र इस प्रकार से फिर से बना, फिर इसके अंदर एक और अर्धवृत्त आया। सबसे पहले देखा हमने अर्धवृत्त था, फिर हमने देखा कुछ आकृतियां आ गई और अर्धवृत्त भी है। अब यहाँ पे देखा कि अर्धवृत्त वैसा रहा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये 1 नंबर आकृति थी, 2 नंबर ये आकृति थी, 3 नंबर ये आकृति थी, और ये है हमारे पास 4 नंबर आकृति। जब मैं यहाँ पे 2 और 3 की तुलना करूँगा तो मैं कहूँगा कि जो ये आधा जो भाग है वो पहले ऐसा था फिर भी ऐसा रहा, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। यानी कि हमने क्या किया है, इन दोनों पार्टों को बांट दिया। मान लीजिए इसको मैंने पहले पार्ट कह दिया और इसको हमने कह दिया दूसरा पार्ट। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें पहला पार्ट मिलेगा ना, वो इसके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट नहीं, आप देखिए यहाँ पे जो है रेखाएं में नहीं मिली। यहाँ पे ये पार्ट है तो ये ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे नहीं है इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यहाँ पे है इसका मतलब ये हो सकता है। अब पहली चीज़ जो हमें दिखाई दी और संभावनाएं उससे क्या बनी, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब देखिए दूसरी चीज़ कि जब यहाँ पे ये पूरा खाली स्थान था तो यहाँ पे कुछ ऐसी आकृतियाँ आ गई जिससे कि भर गया। अब ये फिर से खाली है तो इसका मतलब ऐसी आकृतियाँ फिर से आएगी, यानी कि हमें इसके जैसी आकृति ढूंढनी है जो कि इसके जैसी दिखाई दे, यानी कि ये एक दूसरे के एक जैसी आकृतियाँ मिलनी चाहिए। आप देखिए इसमें एक दूसरे की आकृति जैसी मिल रही है और यहाँ पे ये आकृति अलग हो गई है, तो मतलब इसका ये बी ऑप्शन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए पहले हमारे पास कुल 4 ऐसे छोटे छोटे वर्ग बने हुए थे। यहाँ पे देखिए कितने हैं, आप कहोगे 4 है। अब फिर से हमने देखा तो हमें कितने वर्ग प्राप्त हुए, तो आपने कहा यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें 4 वर्ग प्राप्त हुए, यहाँ पे आप कहोगे 3 वर्ग प्राप्त हुए, यहाँ पे आप कहोगे 2 वर्ग प्राप्त हुए। तो एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हमारे पास 4 थे, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आया वो 3 वर्ग का आया। फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 आया, फिर हमारे पास 3 वर्ग का आया, फिर हमारे पास 2 वर्ग का आया। अब इसकी चर्चाएं बाद में करेंगे। पहले हमारे पास पहली आकृति में 4 थे, दूसरे में भी 4 थे, तीसरे में भी 4 थे। इसका मतलब चौथी आकृति में भी वर्ग की संख्या 4 ही रहेगी, यानी कि जब 3 संख्याओं में नहीं बदली तो चौथी में कैसे बदलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 4 है, यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 4 है, यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 4 है, यहाँ पे कितनी आ गई है, आप कहोगे 3 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब दूसरी बात देखिए कि दूसरी और तीसरी आकृति में जो दूसरे नंबर की रेखाएं थी वहाँ पे हमें 3 प्राप्त हुई। तो यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 3 है, यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 3 है, यहाँ पे कितनी है, आप कहोगे 3 है। चलो ये बात हो गई। इसके बाद में और घट गई, यानी कि आप देखिए पहले 4 थी, फिर 4 3 हुई, फिर 4 3 2 हुई,
अब देखिए 4 तो आएगी, 3 भी आएगी, 2 भी आएगी और इसके साथ एक और आएगी, वो है 1 आएगी। यानी कि आप ये चीज़ भी ढूंढ सकते थे कि ये जो मिली है, यानी कि लास्ट जो हमारे पास बदलाव हुआ है वैसी आकृति भी हम ढूंढ सकते थे, क्योंकि हम पीछे भी तो देख के आ रहे थे ना कि हर एक आकृति तो जो थी वो अलग थी, यानी कि कुछ ना कुछ अलग पार्ट आया था इसमें। यानी कि यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे देखिए आया है 2 और यहाँ पे इस बार आया है 1, मतलब एक आकृति ये नहीं हो सकती। अब लास्ट है ये वर्ग होगा, मतलब ये आकृति होगी। यहाँ पे देखिए त्रिभुज आ गया है, इस कारण ये नहीं हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो हमने ऊपर सीखा उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए 2 वृत्त हमारे पास थे, जिनमें से एक तो था जो रेखाओं से मिला हुआ था और एक था हमारे पास खाली। फिर हमारे पास टोटल 3 वृत्त हो गए, जिनमें से एक वृत्त तो था जो रेखाओं से मिला हुआ था और 2 रह गए हमारे पास खाली। अगली बार जब आए तो हमारे पास ये रेशियो देखिए क्या हो गया है कि 2 तो हमारे पास रेखाओं पे थे और 2 ही थे भरे हुए। तो एक चीज़ आप देखिए कि सबसे पहले तो हमारे पास खाली भी 1 और भरा हुआ भी 1, यानी कि भरा हुआ भी 1 और खाली भी 1, यानी इस एक को हमने भरे हुआ कह दिया, इसको हमने खाली कह दिया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भरा हुआ 1 है लेकिन खाली 2 है। अब 2 देखिए कौन कौन से हैं, ये एक दूसरे के हैं। और यहाँ पे देखिए कितने हैं कि 2 ही हमारे पास यहाँ पे भरे हुए हैं और 2 भी खाली हैं। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एक बार तो हमने खाली को भर दिया, यानी कि ये बढ़ गया, और एक बार जो है अगली बार हमने क्या किया, इस भरे हुए को एक और जोड़ दिया। इसका मतलब है कि अब खाली आएगा, यानी कि भरे हुए हमारे पास 2 होने चाहिए और खाली हमारे पास 3 होने चाहिए। अब ऐसा किसके अंदर हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें 2 भरे हुए चाहिए। अब यहाँ पे 2 भरे हुए हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 1 है इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका आंसर हो गया बी। अब एक चीज़ और देखिए, अब ऐसा होता प्यारे विद्यार्थियों कि आपके सामने एक और प्रश्न आ जाता कि यहाँ पे अगर 2 जैसे यहाँ पे बने हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लीजिए ये भी भरा हुआ होता, तो आप किस प्रकार से ढूंढ दें, यानी कि मान लीजिए सी ऑप्शन में ये जो भरा हुआ होता तो किस प्रकार से निकालते। तो आप देखते हैं कि पहली बार इस कॉर्नर पे आया भरा हुआ, फिर ये यहाँ पे चला गया ना, फिर ये वापस यहाँ पे आया, यानी कि अब की बार फिर से कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। यानी कि ये अपनी दिशा बदल रहा है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, यहाँ पे फिर यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार से ये जो है वो अपनी दिशाएं बदल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। इसमें अलग तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक नंबर दे देते हैं। पहली बार में हम क्या करेंगे, नंबर देंगे। चलिए मैंने स्टार्ट किया, इस वृत्त को मैंने 1 नंबर दिया, इस वृत्त को मैंने 2 नंबर नाम दिया, फिर इसको मैंने 3 नंबर नाम दिया, फिर इसको मैंने 4 नंबर नाम दिया, ये नाम दे दिया। अब देखिए अगली में मैंने फिर से वही किया कि 1 2 3 और 4, सही है। फिर से मैंने ये स्टार्ट किया 1 2 3 और 4। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों हो क्या रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये था 1 नंबर यहाँ पे, ये था 2 नंबर यहाँ पे, ये था 3 नंबर यहाँ पे और ये था 4 नंबर यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ है कि 1 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया है, 2 नंबर यहाँ पे आ चुका है, 3 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, 4 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यानी कि थोड़ा सा ये बड़ा है, थोड़ा सा ये बड़ा है, थोड़ा सा ये बड़ा है और थोड़ा ही ये बड़ा है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये बढ़ गया आगे, फिर से ये आगे आगे और आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, अब की बार 1 नंबर यहाँ पे चला गया, 2 नंबर यहाँ पे चला गया, 3 नंबर यहाँ पे चला गया और 4 नंबर यहाँ पे चला गया। तो अब देखिए क्या होगा कि ये और आगे आ जाएगा। यानी कि अब जो 1 नंबर यहाँ पे है हमारे पास, अगली बार यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब देखिए पहले यहाँ पे आया था, फिर यहाँ पे आया था, अब की बार ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि आकृतियाँ कहाँ पे आएगा भाई, हाँ यहाँ पे आएगा ना अब की बार। क्यों, अब देखिए पहली बार ये यहाँ पे आया, अगली बार ये यहाँ पे आया, इस कॉर्नर पे आया, उससे अगली बार ये इस यहाँ पे आया। इसका मतलब है कि अब की बार यहाँ पे इस कॉर्नर पे आएगा। यानी कि 1 नंबर हमें इस कॉर्नर पे मिल चुका है, 2 नंबर जो है वो इस कॉर्नर पे मिलेगा, फिर 3 नंबर इस कॉर्नर पे मिलेगा और 4 नंबर इस कॉर्नर पे मिलेगा। या एक चीज़ और देख सकते थे आप, जो कि इसमें नहीं हो रही है। चलिए यही चीज़ ढूंढेंगे, यानी कि 1 और 2 नंबर पे हमें केवल क्या मिलने चाहिए, ये वृत्त मिलने चाहिए 1 और 2 पे।
तो ये हो गया हमारे पास 1 नंबर कोऑर्डिनर, ये 2 नंबर कोऑर्डिनर। क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ये 1 नंबर कोऑर्डिनर और 2 नंबर कोऑर्डिनर मिल रहे हैं, बिल्कुल ये हो सकता है। ये 1 नंबर कोऑर्डिनर है, ये 2 नंबर कोऑर्डिनर है, ये तो नहीं मिल रहा। ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये भी नहीं मिल रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई भी त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट माध्यम के द्वारा आप हमें बता सकते हो। हम फिर से प्रयास करेंगे कि आपको उसको कुछ और तरीक़ों से समझ आ सकें, क्योंकि हर पर्सन के काफ़ी सारे जो है वो तरीके बन जाते हैं ना समझाने के। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम पहुंच चुके हैं अपने भाग नंबर 5 पे। जो भाग नंबर 5 है ना हमारा, वो क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। अब देखिए एक सेट तो ये होगा हमारे पास पूरा का पूरा, और दूसरा जो सेट है वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रश्न के अंदर कह रहा है। अब ये कह रहा है कि दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल है, देख लिया भाई। प्रथम सेट के 2 प्रश्नों के चित्र में एक दूसरे से संबंध है। अब ये देखिए एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई संबंध होगा, वो भी हम देख लेंगे। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, यानी कि ऐसा का ऐसा संबंध ही इसमें होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि यहाँ पे हमें उत्तर चित्रों में से ऐसा रखना है जिससे कि हमारे पास जो ये संबंध बने वो इससे संबंध बनता है, उससे ऐसा संबंध बनना चाहिए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को आपको काला करना है। ये आप सभी जानते हो, यानी कि आप इसको भली भांति जानते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे का संबंध यानी कि तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो पहले हमारे पास एक आया है त्रिभुज और एक आया वृत्त। ठीक है, मैं इसमें बात करूं तो एक तो हमें मिला है त्रिभुज, एक हमारे पास मिला है वृत्त। इसमें क्या है, एक मिला है हमारे पास त्रिभुज और एक मिला है हमारे पास वृत्त। ठीक है, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया। क्यों, आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहली आकृति में क्या हो रहा है, देखिए कि त्रिभुज जो है वो बड़ा है किससे, वृत्त से। वृत्त से बड़ा है ना, पहली आकृति के अंदर त्रिभुज जो है वो वृत्त से बड़ा है। लेकिन दूसरी आकृति है उसमें क्या हो रहा है कि वृत्त जो है वो बड़ा है किससे, त्रिभुज से, है ना। ये चीज़ हो रही है, यानी कि आपस में बदल गई है। अब यानी कि यहाँ पे जो थी वो चीज़ें बदल गई हैं। क्या दिशा बदली, आप देख रहे हो त्रिभुज में जो हमारे पास इस प्रकार से त्रिभुज था वो यहाँ पे इस प्रकार से है। क्या दिशा बदली इसकी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बदली। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे पास एक वर्ग है और एक हमारे पास इसमें छोटा जो है वो त्रिभुज है। अब की बार जो नीचे की ओर निशान कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा और जो त्रिभुज है वो इस बार बड़ा होगा किससे, वर्ग से। ठीक है, वर्ग से। अब ऐसा हमने ढूंढा तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि अब की बार जो हम कह रहे हैं कि त्रिभुज बड़ा होगा किससे, वर्ग से। किस में आ रहा है, केवल एक ऑप्शन में आ रहा है ना, और एक इसमें आ रहा है। 2 ऑप्शन में आ रहा है कि जो त्रिभुज है वो बड़ा है किससे, वर्ग से। ठीक है, ये तो इतनी बात होगी इसको देख के। फिर हमने देखा था कि जो दूसरी आकृति है उसमें जो छोटे वाला भाग है उसके अंदर कुछ रेखाएं हैं, या हम कह सकते हैं छायांकित है ना। जो छोटे वाला भाग था वो छायांकित था, यानी कि पहले के अंदर तो दोनों ही नहीं थे, लेकिन दूसरे में जो छोटा भाग था वो छायांकित था। ऐसा ही हमारे पास इसमें होगा, यानी कि वर्ग छायांकित होगा तो हमारे पास ए जैसी आकृति बनेगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो चीज़ हमें पता ही चल गई कि ये दोनों आकृतियाँ कुछ अलग है। इसका मतलब यहाँ पे जो आकृति आएगी वो इससे अलग होगी। तो हम कह सकते थे कि सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अलग चाहिए हमें। तो हम कह सकते थे कि यह बी में से कुछ एक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए 18वां क्वेश्चन बढ़िए आगे, और अपने उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये बिल्कुल अलग से आकृति थे और यहाँ पे कुछ क्रॉस के निशान आ गए।
इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आकृति बनेगी उसके अंदर कुछ क्रॉस भी आने चाहिए। यानी कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में एक चीज़ हम कह सकते हैं कि अंदर जो क्रॉस के निशान आए हैं उसके अलावा आकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि पहले ऐसी आकृति थी, फिर भी ऐसी आकृति रही, लेकिन अब की बार क्रॉस के निशान 4 आ चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे कि ऐसी आकृति हमें मिलनी चाहिए। यानी कि त्रिभुज ऐसा है तो ऐसा का ऐसा हमें त्रिभुज तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि त्रिभुज के अंदर तो कोई बदलाव नहीं होगा, अंदर कुछ आकृतियाँ और आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ त्रिभुज बिल्कुल वैसा है, यहाँ पे भी त्रिभुज बिल्कुल वैसा का वैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज अलग आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए त्रिभुज अलग आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो हमने ढूंढ लिया कि ए और बी में से केवल एक पर्सन होगा। अब हमने क्या कहा कि वर्ग में कितनी भुजाएं, आप कहोगे 4 भुजाएं, है ना। वर्ग के अंदर 4 भुजा है तो हमारे पास क्रॉस भी कितने हैं, 4। या आप कह सकते हो कि इसको यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो 4 हमारे पास क्रॉस आए हैं। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं, आप कहोगे 3 भुजाएं। तो इसका मतलब है कि 3 क्रॉस आएंगे। या आप कह सकते हो कि 3 जगह से इसको काटा हुआ है तो 3 जो क्रॉस के निशान आएंगे। यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्या पहली आकृति में कुछ चेंज आपको देखने को मिला? आप कहोगे बिल्कुल, पहली आकृति जैसी ही दूसरी आकृति है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। वो क्या चीज़ कि पहले जो हमारे पास इस प्रकार से आकृति थी उसमें बदलाव देखिए, एक यहाँ पे बदलाव ऐसा है और ऐसा है। इसका मतलब एक यहाँ पे बदलाव ऐसा है और ऐसा है। तो सबसे पहले हम ऐसी आकृति ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसमें कुल 4 चेंजेज, यानी कि 1, 2, 3 और 4 बदलाव को ढूंढेंगे। पहला काम हमारे पास केवल बदलाव को ढूंढना है। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल ऐसी आकृति थी, यहाँ पे बदलाव कितने, आप कहोगे 2। क्या ये हो सकती है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। अब अगली आकृति देखी, बिल्कुल मिली, यहाँ पे कितने बदलाव, आप कहोगे 2। क्या हो सकती है? बिल्कुल, आप कहोगे नहीं हो सकती। अगली आकृति में आप कहोगे कितने बदलाव, तो आपने देखा कितने बदलाव, तो आप कहोगे 3। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आप कि ये जो है वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें इसका जैसा ही चाहिए था, ये भी नहीं हो सकती। तो अब केवल बची एक ऑप्शन जो हमारे पास हो गई। और आप देख सकती हो कि ये इसके जैसी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे भी 4 बदलाव है ना। मैंने आपको दोनों कारण बता दिए कि ये आकृति क्यों ली हमने, ठीक है। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इस वृत्त को पूरा कर दूँ, इस प्रकार से मैंने इसको मिला दूँ, इस प्रकार से मैं यहाँ पे मिला दूँ, दिखाई तो दे रहा है ना एक बार? हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर मैं इस वृत्त को इस प्रकार से मिला दूँ और जो मिलाने के बाद जो हमारे पास भाग आया अंदर का, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना, इस प्रकार से आएगा। या दूसरे शब्दों में मैं क्या कह रहा हूँ कि वृत्त को पूरा करके मैं इन चारों कोनों को, यानी कि इन चारों टुकड़ों को हटा रहा हूँ, या वृत्त के इन चारों टुकड़ों को हटाऊँ तो मेरे को ऐसी आकृति मिलेगी। तो वही चीज़ करना है हमें कि मैं पहले इस त्रिभुज की आकृति को पूर्ण कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको इस प्रकार से कुछ पूर्ण कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इन पूर्ण करने के बाद इन तीनों टुकड़ों को हटा रहा हूँ, तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो कुछ इस प्रकार की होगी। अब देखिए इस प्रकार की। अब इस प्रकार की क्यों ली हमने? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कोने हैं वो हमारे पास क्या थे, ये जो चारों कोने थे वो हमारे पास जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब इसके भी तीनों जो कोने बनेंगे वो भी जुड़े हुए होने चाहिए। ये चीज़ हमने सीखी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसी आकृति मिली, लेकिन यहाँ पे कुछ जोड़ मिले नहीं। यहाँ पे देखिए तीनों जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों जो है वो खुले हुए हैं, और यहाँ तो बिल्कुल अलग ही आ रही है, यानी कि इसका बी ऑप्शन होगा। अब आपको कारण भी पता है किस कारण से ये होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था हमारे पास भाग नंबर 2, जिसको हमने आज की वीडियो के अंदर हल किया है। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट माध्यम के द्वारा बता सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको जो है वो अलग अलग प्रकार की वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप अगली क्लास में।